कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी एकादशी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशनी हैं जब तक प्रमोदनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देवस्थान भी तभी तक पुण्यस्थल कहे जाते हैं जब तक प्रमोदनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रमोदनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध एवं 1000 राजसूय यज्ञ करने का पूर्ण फल होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन नारद जी ने कहा, हे देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या रात में भोजन करने या न करने का क्या क्या फल होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले का 1 जन्म के, रात को भोजन करने वाले को 2 जन्म के और पूर्ण व्रत करने वाले के 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। महादुर्लभ एवं प्रपाय वस्तु भी इस प्रमोदनी एकादशी के व्रत में पूर्ण प्रभाव से निसंदेह प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा नारद, विधि और एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रमोदनी एकादशी व्रत के संकल्प मास से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रमोदनी में रात्रि जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितृ विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तपादि से भी दुर्लभ अक्षय फल को इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से गोदान, भूदान, अन्नदान, अन्य कन्यादान इत्यादि दानों के करने से जो पूर्ण फल प्राप्त होता है वह एकमात्र प्रमोदनी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु, समस्त कृत्यों को त्याग यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रमोदनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने वाले ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय हैं, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इसको धारण करने वाले आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इसके कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवत नाम पर किया हुआ दान, पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाले पर भगवत कृपा होती है और विश्व में विदित हो जाता है। जीवन के समस्त पापों का यह हरि प्रमोदनी नष्ट करती हैं। इस व्रत का पूर्ण फल महान और अक्षय है। जो लोग प्रमोदनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रमोदनी एकादशी को व्रत भगवत कथा सुन ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से, समस्त दीपों एवं समस्त वसुधा दान देने से सभी शस्त्रों, गुणा आदि फल होता है। नारद जी ने ब्रह्मा से इतना कथा सुन प्रश्न किए, हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, एकादशी का निद्रा एवं त्याग ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रम में निवृत्त हो कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण कर संकल्प करें कि मैं आज एकादशी का व्रत रख कर भूखा रहूँगा। आप मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर व्रत रख विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करे तथा रात को जागे। कंजूसी से को छोड़ नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प एवं सुस्वादु फलों से भगवान का पूजन करे। शंख द्वारा भगवान को अर्घ दे। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले एवं बिल्व पत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी नामक एकादशी का व्रत भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी बिरवा लगाने, सींचने, सेवा करने तथा दर्शन करने मास से जन्म जन्मांतर को पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता, फलता और तथा फूलता है, उसके कुल जो उत्पन्न हो गए हो वो वे जो होंगे वे संपन्न विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम पुष्पों द्वारा भगवान विष्णुवासी होंगे। कुंडम दूसरों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले ओम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब का पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं वे अनायास ही भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मौल श्री अशोक के पुष्पों का अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं, संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित हो तब शोक रहित हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत और लाल कनेर पुष्पों द्वारा
तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान शत्रुघ्न अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी सभी पत्र द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करता है वह यमराज के पाप से मुक्त हो जाता है तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्प द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटानुकोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाल कर जो भगवान को अर्पण करते हैं वे श्वेत पीत व लाल दीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन के कर रात्रि जागरण कर प्रातःकाल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः ही समय क्रिया वही समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करे व व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन कराएं और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। मीठे वचनों से उनकी विनय कर गोदान अन्नदान दे उन्हें संतुष्ट करे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भयंशी दक्षिणा दे। उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। रात में कथा सुनने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भली प्रकार सुवर्णयुक्त बेलों की जड़ों का दान करे। या धात्र से स्नान करने वाले को दही और मधु दान करने चाहिए। तेल के स्थान घी और घी के स्थान पर दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाले को शय्या दान करना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को सोना या तिल दान देना चाहिए। केश धारण करने वाले को दर्पण दान करना चाहिए। जूता न पहनने वाले को जूता दान देना चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को सोने और तांबे का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं उनका स्वर्ण एवं वस्त्रालंकार समेत 8 घड़े दान करना चाहिए। पूर्वत कथित दान करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट कर देना चाहिए। चतुर्मास में त्यागी हुए वस्तु को पुनः ग्रहण करने से उपरोक्त रीत्यानुसार दान करना चाहिए। विघ्न रहित चतुर्मास में व्रत पूरा करने वाले को संपन्न यश प्राप्त होते हैं और जो व्रत को नहीं पूर्ण कर सकते वह नरकगामी होते हैं। लोग एकादशी महाराज की जय। बोलो विष्णु लोक महाराज की जय। बोलो देवउठनी एकादशी महाराज की जय। आज के दिन भगवान उठ गए हैं। जागो जागो कान्हा जी, जागो जागो माँ, जागो जागो कान्हा जी, जागो जागो राधे कृष्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। लक्ष्मी महारानी की जय। श्री राधे।